है कि अभी जिस तरह से बीजेपी जो मनमानी कर रही है, जिस तरह से अभी देखा जाए तो इंडिया के जो राजधानी है यहाँ के सीएम को भी जो है ना जेल में डाल दिया है। तो इससे अंदाज़ा क्या लगता है देश के अंदर संविधान नाम की चीज़ है भी या नहीं है? ये देखिए, देश तो संविधान से ही चलता है, लेकिन अगर केजरीवाल साहब इतने साफ़ सुथरे हैं तो उनको इस बात की उम्मीद तो होनी चाहिए कि कोर्ट से उनको न्याय मिलेगा। और जो लोग करप्शन फ्री का नारा दे कर के आए कि हम करप्शन को मिटाएंगे, भ्रष्टाचार को मिटाएंगे, अगर उनके ही नेता एक एक करके भ्रष्टाचार के मामले में इस तरीके से संलिप्तता होने लगे तो सवाल तो कहीं ना कहीं उठता है। मैं दिल्ली प्रदेश मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सदर होने के नाते और अपने तमाम यहाँ पे कारकुनान जो मौजूद हैं, उनके मन में भी ये सवाल है कि क्या दिल्ली को यूं ही आप एक अबला नारी की तरह छोड़ देंगे? क्या दिल्ली कैसे चलेगी? अगर यहाँ के सीएम ही एक गैर जिम्मेदाराना तरीके से दिल्ली को चलाना चाहेंगे, अभी जो गिरफ़्तारी हुई है या जिस तरीके से बातचीत चल रही कि जेल से चलाएंगे, क्या जेल से सियासत होगी? किसके भरोसे आप छोड़ेंगे? यही तो लोग सवाल पूछ रहे हैं। जनता यही सवाल पूछेगी कि जो आपने वादे करे हैं तो क्या जेल से पूरी करेंगे? क्या मुमकिन है जेल से यहाँ से चीज़ें चलाना? तो फिर ये सब सवाल के जवाब तो देने पड़ेंगे कि जो बहुत अनस्टेबल किस्म की जो राजनीति है उसमें लगाम कब लगेगा। और मुझे लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जब दिल्ली प्रदेश मजलिस अपने पूरे लाव लश्कर के साथ और अपने तमाम लोगों के साथ जो है जब हम चुनाव के लिए निकलेंगे तो ये बात जनता खुद उसका जवाब मिलेगा कि भाई दिल्ली मजलिस जो है वो इस बात का जवाब है। और हमारे नुमाइंदे जब विधानसभा में आएंगे तो वो भी उस बात का जवाब होगा कि भाई सियासत ऐसे की जाती है। आपके सिर्फ बोलने से कोई चीज़ बदल जाए तस्वीर, आप जादू कर रहे हैं क्या? जादू नहीं होता ना, राजनीति में तो आपको यहाँ से वादों को पूरा करना पड़ता है। तो इसलिए मैं नहीं समझता हूँ कि यहाँ से कि अगर कहीं कोई मामला है तो उसमें किसी जनता के साथ धोखा हो, ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी उससे कौन जो है ना वाकिफ़ है। भारतीय जनता पार्टी की जो नफ़रत की राजनीति है उसका जवाब भी हम दे रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने जो यहाँ से मुसलमानों के साथ जो जुल्म किया है, मोदी ने जो जुल्म किया है, अमित शाह ने जो जुल्म किया है सीए के माध्यम से, क्या केजरीवाल साहब बोले क्या? केजरीवाल साहब ने तो पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों का नाम लेके छुप गए। क्या उन्होंने कभी एनआरसी की बात की? क्या भी उनकी ज़ुबान पे मुसलमान नाम आया कि कैसे मुसलमानों को परेशान करेंगे सीए के नाम पे? ये सीए जो कानून अभी जो लागू किया है, ख़ास तौर पे अभी देखिए जब लोकसभा का चुनाव होने वाला है इस टाइम पे लागू किया है। पहले अगर जो सीए कानून बनाया था, जब लोकसभा विधानसभा से पास करवाया था उस टाइम पे तो काफ़ी जगह प्रोटेस्ट चल रहा था, पर अभी देख रहे हैं कि जब से लागू भी कर दिया फिर इस पर कोई बात अभी नहीं कर रहे हैं, कोई पार्टी बात नहीं कर रही है। ये देखिए, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि सीए के बारे में गलतफहमियां फैलाई गई हैं कि सीए जो है हमें नुकसान नहीं पहुंचे। सीए को हमेशा एनपीआर और एनआरसी से जोड़ के देखिए। जिन जगहों पे एनआरसी लागू हुई है, आसाम में वहाँ के हालात आप देखिए। हमारा सीमांचल का इलाका हर साल बाढ़ में वहाँ बह जाती हैं, घर पे घर डॉक्यूमेंट्स बसता है, चीज़ें बसती हैं। और फिर आप कहते हैं कि आधार कार्ड भी आपका सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। पीछे पलट के देखिए, ये मुश्किल आएगी। इसलिए हमने सीए का विरोध किया और हमारे जो है सदर साहब ने पार्लियामेंट में इसका विरोध किया, बिल को फाड़ा। क्या अखिलेश ने ये इस तरीके से उन्होंने कभी विरोध किया? ये तो नाम लेने से डरते हैं। ये सेकुलर नाम निहाद पार्टियां मुसलमानों के वोट तो चाहती हैं, लेकिन मुसलमानों के मौजू पे उनका ज़ुबान सिल जाता है। मजलिस वो सियासत कर रही है कि वो ज़रूर मुसलमानों के इक़्तिदार की आवाज़ तो उठाती है, लेकिन हम अपने हिंदुओं को, अपने हिंदू भाइयों को, चाहे दलित हो या ओबीसी समाज से हो, एससी एसटी हो, वो सब हमारे साथ खड़े हैं। और हमारा मिजाज सियासत का जो है ना, वो असल जो है यहाँ से सियासत है जो सबको साथ लेकर चलने की। हम धोखेबाजी वाली सेकुलरिज्म की पॉलिटिक्स नहीं करते। बहुत बहुत